हम भगवान पर संपूर्ण समर्पित हो कि हे ठाकुर जी, हम सिर्फ आपके हैं, आप जैसे भी हमें रखोगे हम उस प्रकार से रहने के लिए तैयार हैं। एक भाव आता है ना, चाहे जैसे भी मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, तेरा ही हूं, तेरा ही था, तेरा रहूंगा मैं, चाहे जैसे भी मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं। का मतलब कि दंत चित्त भक्ति होना चाहिए, विकार से रहित भक्ति होना चाहिए, द्वेष से रहित भक्ति होना चाहिए। यही ठाकुर जी समझाते हैं कि जो मेरा प्रिय है, जो मुझे अतिशय प्रिय है, वो कौन है? निष्कपट, निर्विकार, निर्दोष से भी प्रसन्न नहीं कर सकते हो, लेकिन यदि भाव से आप एक तुलसी का पत्ता दे रहे हो तो महाराज वो आपका संपूर्ण 56 प्रकार के ऊपर है, वो आपको स्वीकार है। भगवान की आराधना सही से नहीं कर सकते, बहुत नींद आ रही है। तो महाराज हमें क्या करना चाहिए कि जीवन में कुछ भी ऐसा करो कि ठाकुर जी की सन्निधि हमारे साथ हो जाए, ठाकुर जी की प्रीति हमारे ठाकुर जी के चरणों में हमारी प्रीति हो जाए, ठाकुर जी हमें सहजता से प्राप्त हो जाए, वही भाव। अच्छा ये बताइए, कथा कहाँ चल रही थी? कथा कहाँ चल रही थी? गुरु दीक्षा में। ये तो भूल ही जाओगे, मुझे पता है, शास्त्रों में प्रमाणित है, यदि कल्याण चाहते हो तो विधि विधान आवश्यक है। ठाकुर जी की सेवा तभी, आप कहते हैं ना लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं, श्रीमान जी हमारे घर आते हैं, तो क्या होता है कि जब हमारे श्रीमान जी घर आते हैं तो हम उसका विधि विधान से पूजन करते हैं। कहते हैं ना लड्डू गोपाल के बहुत सारे नियम हैं, यदि एक भी त्रुटि हुई तो बहुत पाप होता है, उसी प्रकार सब में है। ये भी ठाकुर जी की शरणागति में जाने का एक माध्यम है। कौन कौन ठाकुर जी की शरणागति में जाना चाहता है? सभी लोग भाव से करतार की सेवा करना है और कहना है बड़े भाव से कि बंसी वाली बुला लो मुझे भी, आप सभी कि बंसी वाली बुला लो मुझे भी, बंसियाने के काबिल नहीं, बंसियाने बुला लो मुझे।
मांगता है, लेकिन बाद में वो हंस हंस के हंसी उड़ाता है। तो इसलिए ये हमारा आपका जो पर्सनल मामला है, ये हम सिर्फ आप तक ही रख रहे हैं। देखते हमारी आंखें क्या है, वो कठुआ नहीं है, आंखों में लालिमा छा गई है। इंतजार अब हमसे सहन नहीं हो रहा। हे ठाकुर जी, जितना हो सके उतना अति शीघ्र आप हमारे निकट आइए। आपके दर्शनों से हमारी आंखें धन्य धन्य हो जाएंगी, हमारा जीवन सफल हो जाएगा। जिसकी जिंदगी मौत से लड़ रही है, जिंदगी मौत से लड़ रही है, चल भी माने के बाद नहीं है, जिंदगी मौत से लड़ रही है, चल भी माने के यही कहना चाहिए। तो आज गुरु दीक्षा में कन्हैया ने क्या दिया है गुरु जी को? बोले प्रभु जी, आपने हमें शिक्षा प्रदान की है, जो आपकी इच्छा हो वो कह दीजिए, हम वही गुरु दीक्षा में आपको प्रदान करें। उन्होंने कहा हमें पता है कि आप प्रभु हो, भगवान हो, तो ऐसा कीजिए कि आप हमारे पुत्र को वापस ला दीजिए, क्योंकि हमारे एक ही पुत्र है। कन्हैया बलराम तुरंत समुद्र किनारे गए और मध्य समुद्र में जाकर उन्होंने कि यहाँ संदीपनी मुनि का पुत्र जो आपकी लहरों में गुम हो गया है, कहता है, नाम है पांचजन्य। उस बड़े से शंख में वो राक्षस वास करता है। एक कन्हैया, आप उस राक्षस के पास जाइए, निश्चित है, निश्चय है, निश्चित है कि वो आप गुरु के पुत्र को उसी ने सोचा है। अब कन्हैया गए और जैसे ही गए तो ही उस पांचजन्य शंख को कन्हैया ने तेजी से फूंक मारी, तो उसमें से एक विकराल राक्षस प्रकट हुआ। कन्हैयापुरी 4 पुरियां हैं, एक देवधानी, संयमपुरी, निम्लोचनी और एक और है पुरी। बीच में आएगी तो मैं आपको बता दूंगी, दिमाग से हट रही है। तो ये 4 पुरियां हैं, संयमपुरी, देवधानी, निम्लोचनी और एक पुरी है, बहुत ही अच्छा उसका नाम है, दिमाग से इस समय हट रही है। तो 4 पुरियां हैं। तो आप संयमपुरी पहुंचे और जैसे संयमपुरी पहुंचे तो कन्हैया ने वहां पर पांचजन्य शंख बजाया और यमराज स्वयं स्वागत करने आए और बैठाया। उन्होंने कहा कि मेरे गुरु जी का पुत्र आपके पास है, आप उन्हें दीजिए। तब यमराज ने कहा कि गुरु पुत्र को वापस कीजिए।
अब वो यमराज से लेकर उन्होंने गुरुपुत्र को दक्षिणा स्वरूप दिया। इसके बाद कन्हैया वहां से अपने मथुरा चले आते हैं। अब मथुरा मंडल में कन्हैया रह रहे हैं, राजकुमार बनकर रह रहे हैं। क्या हुआ कि एक दिन की बात है, कन्हैया गृहकारी को निवृत्त करके जल्दी तकिए शयन कक्ष में पहुंच गए और जो उनका शयन कक्ष है वहां से यमुना नदी का तट दिखता है। यमुना जी का भैया, अरे नहीं भैया रुक जा, मेरी भैया रात में विपाक हो गई है। और जब ग्राम भक्त होता है तो पता चलता है कि हम मथुरा में हैं। अब कन्हैया को कुछ जाने पहचाने से तेरे आंखों में झलकने लगे मैया का चेहरा, बाबा का चेहरा, बड़ी भारी भक्तों का चेहरा, राधा जी का चेहरा, सबका चेहरा थे। तो उद्धव महाराज दौड़ कर आए, जैसे आए तो भगवान सिसकियां ले लेकर रो रहे हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि प्रभु आप क्या कर रहे हो, परब्रह्म का रोना आप समझ रहे हो, यदि आपका एक भी अश्रु जमीन में गिरा तो संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। प्रभु आप मत रोइए, क्या कारण है, क्या ये मथुरा मंडल में आपको कोई कष्ट पड़े हैं? ये उद्धव जी वही हैं, बृहस्पति के शिष्य हैं उद्धव जी, भगवान कन्हैया के अतिरिक्त सखा है, ज्ञान के साथ साथ रूप भी मिलता है, बस सब गुण है, लेकिन उद्धव जी में प्रेम तत्व का गुण नहीं है। प्रेम को वो ज्यादा मायने नहीं रखते, ज्यादा मायने किसको। और जैसे ही ज्ञान आया तो माया संसार से आपकी विरक्ति, संसार से प्रीति कब होने लगेगी? परमात्मा की चरणों से क्या उद्धव को समझा रहे हैं कि ये सब गुण संपन्न है लेकिन इनमें प्रेम तत्व नहीं है। जब तक हृदय में प्रेम और भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। बड़ी मार्मिक प्रसंग है, हृदय में कैसी भक्ति होनी चाहिए? प्रेम लक्षणा। पूजा का नियम हो सकता है इतनी समय से इतनी समय तक ही पूजा किया जाए, लेकिन भगवान से प्रेम करने का तो कोई नियम नहीं है। एक छोटी सी कथा आती है हनुमान जी की। हनुमान जी को सबसे अधिक कौन प्रिय है? भगवान राम। एक बार की बात है कि एक भक्त था। भक्त क्या था? वो धनी व्यक्ति था, भक्त नहीं था। उसके पास धन बहुत था लेकिन मन में संतोष नहीं था। देखिए, जब मन में संतोष आता तो ब्रह्मा जी भी यही कहते हैं कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, जो श्रीमद् भागवत शास्त्र है, इसका जो रसमालय कर लेता है तो उसके हृदय में परम संतोष प्राप्त हो जाता है। उन्होंने जब तो उनके पास गए, जाने के बाद पास बोले कि प्रभु एक बात बताइए कि आप वलकल वस्त्र धारण किए हैं, आपकी कोई व्यवस्थाएं नहीं है, फिर भी आप इतने सुखी हो, और महाराज हम बहुत परेशान रहते हैं, कोई नियम बता दो। तो उन्होंने कहा पूजा करते हो? तो बोले नहीं, पूजा करने का तो टाइम ही नहीं मिलता, इतना बिजनेस हमारा चलता है, सेठ है, धनी व्यक्ति है, कारोबार बहुत आगे बढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कब फ्री रहते हो? तो वो कह रहा कि महाराज हम सही से सो तो पाते नहीं है, तो फ्री कब रहे? तो उन्होंने कहा भैया सुबह सुबह आप मलमूत्र तो त्यागने जाते ही होंगे 5 मिनट के लिए। उन्होंने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप मलमूत्र त्यागते हैं वहां बैठकर ही आप राम राम जपना। अब वो महाराज गया और जैसे ही मलमूत्र त्यागने के लिए गया और महाराज बैठा, दो रेखा में एक साथ, एक पंथ दो कार्य, दो रेखा में एक साथ कर रहा है, इधर राम राम भी जपने लगा। अब हनुमान जी वहां से निकले तो हनुमान जी ने सुना कि राम राम की ध्वनि कहां से आ रही है, क्योंकि राम नाम के सबसे बड़े रसिक है हनुमान जी महाराज। जहां भी राम राम की, अब यहाँ पर मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि यहाँ श्री हरि की चर्चा हो रही है, तो यहाँ पर उद्धव महाराज और श्री हनुमान जी महाराज आप सभी श्रोताओं के मध्य
जैसे ही सुना कि वो महाराज वहां से राम राम कहने लगा, तो हनुमान जी वहां पहुंचे और जाने के बाद देखा कि महाराज मलमूत्र त्याग रहा है और राम राम जप रहा है। तो हनुमान जी से बर्दाश्त ना हो, हनुमान जी ने तेज का एक आपका धरा पीठ में। समझ रहा हूं, लेकिन इतने रोने की आवश्यकता क्या है? मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्रभु क्षमा करे, आप क्यों रो रहे हैं? कारण बताइए। ये नाम कारण बता कि मैं आपको दुख दे सकता हूं। और जैसे ही पीताम्बरी हटा के महाराज पीठ में दिखाई, तो ही पूरा हाथ छपा ठाकुर जी के। अब हनुमान जी कहने लगे, प्रभु मुझसे इतना जघन्य अपराध कब हुआ? मैंने तो आपको स्पर्श भी नहीं किया, फिर आपके ऊपर धोर हाथा, उसे जितनी तेज लगा उतनी तेज मुझे भी लगा है। ठाकुर जी की अनंत लीला है महाराज। हनुमान जी कहने लगे कि महाराज यही चीज है कि प्रेम कहीं भी सोते उठते बैठते कोई भी काम, यानी एक एक सांस जब ले रहे हो तब भी आप प्रेम ठाकुर जी से कर सकते हो। प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए। आज वही प्रेम का मार्ग सिखाने के लिए उद्धव जी को ठाकुर जी ब्रज की यात्रा करवाते हैं। उद्धव जी कह रहे हैं कि किसके लिए रो रहे हो प्रभु? तो उन्होंने कहा, उद्धव मुझे आज ब्रज की बहुत याद आ रही है, इतनी याद आ रही है कि मुझसे रहा नहीं रहा। यदि तू जरा भी विलंब करता है तो मेरा हृदय अपना स्थान छोड़ देता है, मेरे हृदय को बहुत पीड़ा होती है। लाला तू जल्दी आ जाएगा। महाराज मेरे पिता जैसे पिता किसी की युगों युगों तक नहीं होंगे। मेरे नंद बाबा हट्टे कट्टे ब्रज के वासी हैं। ब्रज में उनके जैसा हट्टा कट्टा कोई नहीं है। और सबसे ज्यादा दुख तो मैंने उन भोली भारी गोपियों को दिया है। उनकी मटकियां फोड़ी, माखन चुराए, चीर चुराए, जाने क्या क्या उनके साथ किया। फिर भी वो मुझसे नफरत करने की जगह दिन ब दिन अत्यंत प्रेम करती चली गई। बात दीजिए, कह दीजिए कि मैं परब्रह्म हूं ना, मैं किसी का पिता हूं ना, किसी का पुत्र हूं ना, कोई मेरा बंधु न बांधव है। मैं ही जीव हूं, मैं ही जड़ हूं, मैं ही चेतन हूं। भगवान कन्हैया करें, हम तो नहीं समझा पाए तैयार, लेकिन हो सकता है आप समझा दो। तो ऐसा करो, आप मेरा प्रेम पत्र लेकर जाओ और जाने के बाद वहां जाकर ये पत्र उन्हें देना और ज्ञान देना, वापस आ जाना। उद्धव जी ने कहा, मैं यूं गया यूं आया। अब उद्धव जी जैसे चलने लगे तो भगवान ने कहा जरा ठहरो एक क्षण। अपनी काली कमलिया दी, मोर पंखी मुकुट दिया, रथ पर बैठाया। बोले भैया पहुंचे तो कुछ गोपियां नल के पास में जल भर रही थी। उनसे पूछे कि भैया यही ब्रजगांव है, हमें नंद गांव जाना है, नंद बाबा के घर। तो उन्होंने कहा तो महाराज उन्होंने क्या कहा कि ऐसा है कि आप ऐसा कीजिए कि ये जो जल की धारा जा रही है ना, इसके किनारे किनारे जाओ। ये जल धारा जहां पर इसका समापन हो वही समझ लेना नंद बाबा का घर है। जहां से इसका निकली है जलधारा वहीं से समाप्त होती है, इसलिए इसी के किनारे किनारे जाओ। लेकिन खबरदार इस जल को जल मत समझना। जब से तुम मथुरा वासियों ने हमारे कन्हैया को हमसे निकाह कहते सुना है, तुम कह रहे हो परमात्मा नहीं है, चोरी नहीं करता रे, वो हमारी मटकिया फोड़ देता था, माखन चोरी करके खाता था, पूरे ब्रज में उसका तांडव कौन नहीं जानता। तुम कह रहे उसके हाथ नहीं है। महाराज इन्हीं हाथों से हम उसे पकड़ के ले जाते थे यशोदा मैया के पास। तुम कहते उसकी कोई मैया नहीं है। हमने 1000 बार उस कन्हैया को अपने मुंह से मैया कहते कहते, जब मैया कभी कह देती, हम कह देते कि कन्हैया यशोदा मैया नंद बाबा तेरी मैया बाबा नहीं है, तो कन्हैया कहते या नहीं से कह दे कि मैं तेरा लाला, ऐसे कहते महाराज। तुम कह रहे हो कि उसके कोई है भी, और क्या कह रहे हो कि वो परमात्मा है। तो अभी तक हमें क्या था, क्या लग रहा था कि हमें कन्हैया छोड़कर गया है, लेकिन तुमने कहा कि वो परमात्मा है। तो ये बताइए
जिसका परमात्मा ही छोड़कर चला जाए, संसार में कोई आश्रय है उसका नहीं है। गोपियां कह रही उधर तुम्हारे समझ की ये बात नहीं है कि तुम ये समझ सको। उधर भी फिर समझाते हैं कि अरे आप मान क्यों नहीं लेती कि वो परब्रह्म है। उन्होंने कहा नहीं, वो संसार के लिए कुछ भी हो लेकिन हमारे लिए वो हमारे प्रियतम ही हैं। हमें भगवान से प्रीति नहीं करनी। और कह रहे हो कि हमें विरह सता रही है, तो हमें विरह नहीं सता रही है, हम प्रतिक्षण उनसे मिलन करते हैं क्योंकि हमने उन्हें निस्वार्थ भाव से उनसे प्रेम किया है। गोपियां उन्हें को ज्ञान दे रही है और क्या कह रही है, श्याम सुंदर से शिकायत करती हुई कह रही है कि जाकर कन्हैया से कह देना कि ऐश्वर्य दिखाने की जरूरत नहीं है। हम जिस प्रकार है हमें हमारी अवस्था में छोड़ दे, बस इतना है कि खुद नहीं आ सकता तो चिट्ठी भिजवाए तो चलिए हम नहीं है। क्या करी गोपियां कि आप क्या जानो काम सुंदर कैसी तुम जिंदगी जा रहे हैं। आप क्या जानो काम सुंदर कैसी तुम जिंदगी जा रहे हैं। फिर आते नहीं हो, किसी और को भेज देते हो, तो याद रखना प्रश्न श्याम सुंदरी का
तैयार है तो विलंब आ जाए, तब तक कुछ गान गाताओं की सूची आई हुई है जो ठाकुर जी के चरणों जोरदार
जोरदार ताली भाई। ठीक है कन्हैया। हाँ हाँ ठीक है मोहन, मैं जा रहा हूँ गोपियों को गोपियों के पास और उनको वो ज्ञान दूंगा। इष्ट देव की आराधना करें, ईश्वर की उपासना करें। गोपियां आ जाए, गोपियां तुम लोग जाओ, तुम दोनों लोग जाओ। गोपियां हे गोपियों, मैं आपके पास आया हूँ। मैं उद्धव कन्हैया का संदेशा लेकर आया हूँ। शायद आप लोगों को एहसास भी हो। प्रेम
पास सखियां उनको ले चली राधा जी के पास। यही श्री राधा रानी है, वही श्री रानी कृष्ण चंद्र के अमर प्रेम की अमिट निशानी है। यही कृष्ण को मिल जाएगा ये हमारे ज्योति भैया ये हमारी तरफ से चारों बच्चे रुके सभी लोग विद्यार्थी से हमारे और साधवी जी की तरफ से दोनों लोगों की तरफ से ये सम्मान है बच्चों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद है। तो महाराज क्या हुआ कि कन्हैया इधर रुक्मणी जी ने देखा और ब्राह्मण देवता से पत्र भेजाए। कन्हैया के पास पत्र आया, कन्हैया ने भी कहा ठीक है। अब इधर रुक्मणी जी मंदिर में जा रही पूजा करने, पूजन शादी की तैयारियां करो, साड़ी वाड़ी ले आओ। जो भी माताएं बहनें साड़ी कपड़ा जो भी लाना चाहे, जेवर जाठी और वो ले आए। बेड, कूलर, अलमारी, सोफा, ये जो व्यवस्था और प्रभावित हुए इसी में राम भरोसे भैया चौरसिया ये गौती से पधारे हैं। उन्होंने 1 रुपए सप्रेम भेंट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवान है। और विलंब न करिए, थोड़ा सा आप टहल लीजिए और ले आइए सामान, तो फिर आप आलस दूर हो। दोनों का माला जयमाल होगा और पहनाओ जयमाला, ये गीत आपका अर्जुन भैया लगेगा। इस समय जयमाल होगा और पैकुजी भी होगी। ये पंडित जी ध्यान रखें, फूले की थाली इसलिए मंगाई गई है, नीचे रखिए। उसमें आप जो है हल्दी डालिए और जल डालिए और इसके बाद उनसे परीक्षित जी से फिर कई माता बहने पैकुजी भी। क्या बात है भैया, विवाह करा रहे हैं कि आज रुक्मणी जी मंदिर में पूजा करने जा रही हैं और जैसे ही पूजा करने के लिए रुक्मणी जी गई, कहीं कन्हैया ने वहीं रथ ले गए और उनका वहां से हरण कर लिया। अब द्वारिकापुरी में उनका विवाह संपन्न हो रहा है। पहले हल्दी की रसम की जा रही है और सभी गोपियां बड़ा मधुर गान कर रही है।
रखिए जयमाल भी। जयमाल थाली मंगाइए थाली। और दिखाए तो लाभ पड़ेगा। पहला हो जयमाला ये रिकॉर्डिंग लगाइए। अरे 101 कम से कम दो। और अंशु पटेल पंडित जी थाली में जल और हल्दीरा। भैया काकू जी हम बोल रहे हैं। हाँ पहले भगवान का सिद्ध पैबू जी कराइएगा। ओम नमो नमः। और पंडित जी ध्यान दीजिएगा। पंडित जी हाथ ऊपर दाहिना करा करके ऐसे करके सीधा दे जाए और फिर सीधे मत ओम हरि ओम ओम बर कमलाभ्यो नमो नमः ओम बर कमलाभ्यो नमो नमः 3 बार सिद्धि से परीक्षित जी। कन्या के भी 3 बार, कन्या के भी 3 बार पैपू जी आपको करना है। और एक पैपू जी में दे देना है आपको, 2 देना है उनके हाथ में। ओम जंजम्बराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः ओम जंजम्बराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः ओम जंजम्बराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः। अब इनसे कराइए परीक्षित जी की पत्नी जी से। परीक्षित जी की पत्नी जी से बाबू जी हो गई नहीं? हो गई तो फिर उनको दे दीजिए जो को देना, साड़ी कपड़ा। गोसावी करके सब ब्राह्मणों को भी देना है। परीक्षित जी ब्राह्मणों को और राजा वालों को भी जाता है। उसी प्रकार आप रख दीजिए। भैया रवाइश वाले कहाँ हैं? इनकी रवाइश में कोनो दम नहीं है। चलिए हो गया। ओम हरि ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणाय मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरे। आत्मा गौरव प्रार्थना समाप्ता पृथ्वी और एक बात और है, जो को भगवान कृष्ण के मान ले उनकी बिटिया जमा जाए तो जो को उनकी भौजाई भाभी लगती हो वो पहुंच जाए। अपने हाथ से पिलाओ या पानी पिलाओ। ये
पुष्पाणि समर्पयामि माल्यादीन सुगंधीन पुष्पाणि समर्पयामि। मीठा खिला दो कुछ मीठा, कहते भौजाई तो ले जाती है आवेगा, जो भाभी लगती है कम से कम पहुंचे, ये अवसर बहुत अच्छा है। इनको सबको प्यार जी को भी जो इधर मिलो आपसे। आरती होने जा रही है, सभी लोग हमारा दुश्मनी भी है तुमसे। आपका हक है, आप मांग रहे हो, हमारा हक है, हम मांग रहे हैं। हम तो ये नहीं कहते कि आपको ना दें। ध्यान दीजिए, आप है शिव भोला के रसिया। सभी का हक है, बात ये है कि मूर्ति को लाने का। हाँ, ये गलत बात है, सबसे गलत। हमारा हक है। हाँ भाई, आज होश करिए, बोलो तुम्हारी मैया मनोहर सिंह। सभी लोग आइए, बारी बारी से आइए, और इधर हमारे भैया चाचा दादा जो भी कहते हैं सभी लोग आइए भाई, शर्माइए मत। उमा शंकर भैया जल्दी अविलंब पहुंचे भाई। हाँ, सभी लोगों को लिए अच्छा। दया शंकर भैया कहाँ है? अरे व्यास जी, ये अवसर है आज। अरे व्यास जी नहीं नहीं भैया पत्नी से वो भी आए और ये अवसर को जाने न दे, नहीं तो फिर जीवन भर पछताओगे कि हमने पैकुटी नहीं की भगवान की। ये पूरी मैया की वो भगवान की। कमला ओम एक बार जोर से ताली हो जाओ, जोर से ताली कहाँ जोर देना ये कैसे आओ भैया पकड़ी से तो भैया पहुंचे, ये नहीं बैठा है
ये तो भगवान के साथ धोखा कर रहे हो आप। तो ताली हो जाए हमारे दोनों के लिए भाई। वाह सभी लोग ओम दम दम बराबर कमला ओम नमो नमः। ओम जन्मराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः। दोनों लोगों की प्रस्तुति करिए। ये एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली। ये बात है। बस करो, तिलक लगाओ। महाराज आपके भी चला लो, काफी टाइम हो रहा है। तिलक लगाओ, तिलक तिलक तिलक। कितनी तकलीफ होती है। अब क्या जो कर रहे पैतुजी को उठा दिया जाए, पैतुजी कर रहे को उठा दिया जाए, बताओ। दूसरा का जलना अभी वो चाहती रही नहीं ना बीच ये बात चाहती है। जाओ मोदी भैया चले जाओ, चले जाओ। लेट करो बहुत, आपकी वक्त तैयार कर रहा हूँ, आप लेट कर रहे हो। अब बात क्या क्या बात है। सभी लोग आरती ओम जम जलमराय वर कमलाभ्यो नमो नमः। ओम जम जलमराय वर कमलाभ्यो नमो नमः। और कन्या के ओम जम जलमराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः। ओम जम जलमराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः। ओम जम जलमराय कन्या कमलाभ्यो नमो नमः। काय गुस्सा हो रही दीदी। मीठा खिलाओ। पंडित जी आओ पीछे। हम नहीं कूदेंगे भैया, हम बहुत सीधे साधे मनाई हैं। देखिए बाहर से अगर बन जाए तो दे दो, नहीं बन रहा तो हम जल्दबाजी ज्यादा वो नहीं करते हैं, ठीक है। यदि हृदय में आए कि नहीं चाहिए तो दीजिए, वरना कोई जरूरी नहीं है। अगर आप 500-1000 रुपए दे दोगे तो हम राजा नहीं बन जाएंगे। बिहारी जी की कृपा से मेरे घर सब माला माल है। तो मैं फालतू बैठी हूँ। अगर यकीन न हो तो बुलवा दे। जो दिया उन्होंने वो कम व्यास जी नहीं दिया। महावीर भैया आप आ जाइए, अपने हाथ से दे दीजिए। महावीर भैया जहाँ कहीं भी हो
तो खतरनाक आप देखिए आप हैं हमारे मोदी भैया, ये चौरसिया साहब, इनके कार्यक्रमों द्वारा हमारे दोनों लोगों के लिए ये भगवान की नुछावरी आई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म का गाड़ियों में विश्व का
देश का गौ हत्या ये बोलो हरा हर मेरा मांगने का हक है तो मैंने मांगा। धन्यवाद धन्यवाद भैया की तरफ से